नमस्कार दोस्तों, मैं पवन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं आज आपके सामने दूसरी क्लास लेकर आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस की, समय तथा दूरी की। इससे पहले हम क्लास कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है। और ये हमारी दूसरी क्लास है जो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आपके आने वाले एग्ज़ाम कोई भी हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी और जी एमटीएस हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ मैं। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले सवाल पर। देखिए, थोड़ा अब लेवल थोड़ा ऊपर अप होने लगेगा। पहली क्लास में थोड़ा लेवल इतना अप नहीं था, लेकिन सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उसमें भी। ये दूसरी क्लास है तो इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन आने की उतने मैंने क्वेश्चन रखे हैं। बहुत सारा डाटा एनालिसिस किया है, इकट्ठा किया है, और जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वही मैंने रखे हैं। ठीक, चलते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है तो ट्रक की चाल कितनी है। देखिए भैया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी, ठीक, ये बस है। ठीक है, ये क्या है? बस है। एक मैप के अनुसार समझिए। और ये हमारा भैया एक ट्रक है। ठीक है, इसके और इसके बीच की जो दूरी जो दे रखी है वो 150 मीटर दे रखी है। कितनी? 150 मीटर दे रखी है। अब उसने कहा उसको 30 सेकंड में पकड़ लेता है, 30 सेकंड में पकड़ लेती है। अच्छा भैया, इसकी चाल तो दे रखी है, हमसे इसकी चाल का पता नहीं है, लेकिन हमसे इसकी ही चाल पूछी है, हमसे इसी की ही चाल पूछी हमसे। तो देखो भैया, 150 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। इसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। कितने तरीके से? दो तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन और अधिकतर लोग इसमें फंस जाते हैं कि करें क्या। ठीक है, अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे इसको हम। भैया 9 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 9 पंजे 45, यानी कि 25/2 मीटर प्रति सेकंड है। उसकी चाल कितनी है? 25/2 मीटर प्रति सेकंड है। और भैया 30 सेकंड में उसको पार कर लेता है, यानी 30 सेकंड में उसको पकड़ लेता है। यहाँ होगा 30 सेकंड में उसको पकड़ लेगा। याद रहे, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, तो उसी दिशा में जा रही है, यानी ट्रक भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है। भैया 15 कितनी दूरी तय की है उसने? ठीक है, इसने, इस वाले ट्रक ने, इस वाले मतलब बस ने कितनी दूरी तय की है। अब भैया 15 पंजे 25 का, 15 पंजे 25 का 5 हासिल के लिए 7, 15 एकम 15 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास भैया? 22। कितना हो जाएगा भैया? 22। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास? नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं। ठीक है, ये हमारी कितनी आ गई? चाल आ गई है 25/2 मीटर प्रति सेकंड गुणा 30, यानी 30 सेकंड में उसको पार कर लेता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? इतना नहीं आएगा। ठीक है, गलती हो गई। 15 पंजे 75 के लिए 5 हासिल के लिए 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा भैया? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, इतने मीटर की दूरी उसने तय की है। कितने मीटर की? इतने मीटर की उसने दूरी तय की है। अब देखिए, उसने इतने मीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन उसका अंतर कितना था? 150 मीटर का। भैया कितना था? 150 मीटर का। 5, 2 और भैया यहाँ पे 2, 225 मीटर था। ठीक, कितना था? 225 मीटर की जो दूरी थी वो ट्रक ने चली थी। वो किस चली थी? ट्रक ने चली थी। 225 मीटर की जो दूरी चली थी वो भैया ट्रक ने भी चली होगी अगारे को। ठीक है, क्योंकि इसने 150 चली, इसने कितनी चली टोटल? कितनी चली इसने टोटल दूरी? 375 मीटर की दूरी चली है उसने पूरी। अब उसमें से 150 मीटर तो भैया ये चली होगी,
ठीक है। जो आगे को चली है, जो आगे चली है वो कितनी चली है, 225 मीटर। अब भैया ट्रक ने कितनी चली होगी दूरी, 225 मीटर ट्रक ने दूरी चली है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। भैया 3 से कट जाएगा, नहीं इसको हम किसे 15 से काट सकते हैं, ठीक है। 15 से काट सकते, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 7 बचेगा, 15 पंजे 75, यानी कि इतनी देर, कितनी देर में, इतनी उसकी चाल थी, क्या थी, इतनी उसकी चाल थी, 15/2 मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल थी, ठीक है। हमसे पूछा है भैया ट्रक की चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, चारों ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है। भैया 15/2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है, तो 18/5 हो जाएगा। ये बार जाएगा 9 बार भैया, 5 तिया 15, 9 तिया 27, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा। इतनी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए करना कैसे है क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो और दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखिए उसने कहा है कि उसी की दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो 30 सेकंड में पकड़ लेता है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो भैया इसने ये 150 मीटर की जो दूरी थी वो 30 सेकंड में पकड़ी है, 30 सेकंड पकड़ी है, ठीक है भैया। उसकी चाल कितनी हो गई, 5 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। और भैया हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, 18/5, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो कितना जाएगा भरा हमारा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा हमारा। अब उसने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया। अब देखिए 45 थी, उसी की दिशा में जा रहा है, तो दूसरे की चाल कम थी। अब भैया 45 में से, ठीक है, 45 में से 18 कम कर दो, कितना बचेगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल थी भैया, ये ट्रक की चाल थी। 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वैसे ये भी शॉर्ट ही है, ठीक है, ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन ये और भी शॉर्ट है, इसीलिए मैंने दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बताया है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, थोड़े अजीब लग सकते हैं क्वेश्चन आपको, क्योंकि अगर आपने अब तक RS अग्रवाल या SD यादव पढ़ा है, कोई भी मैथ पढ़ा है, तो उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी के सभी लगभग 2017 के बाद जितने भी एग्जाम हुए कहीं ना कहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि उनमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथों में वो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते तो सिलेक्टेड, लेकिन ट्रेंड नया नहीं आता क्वेश्चनों का, ठीक है। यहाँ पे नया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बिंदु से 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति से आरंभ करता है, ठीक है। 3 सेकंड बाद उसी बिंदु से B 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ए का पीछा करना आरंभ करता है। भाई ठीक है, ये एक बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए बिंदु है, ठीक है, और ये है हमारा बी बिंदु। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ये कह रहा ए 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाता है। जो भैया ए है, ए 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाता है और 3 सेकंड बाद बी चलता है, तो भैया 3 सेकंड में उसने कितनी दूरी चल ली होगी, 90 मीटर। कितनी दूरी चली होगी उसने, 90 मीटर दूरी चली होगी, ठीक है भैया। कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच गया होगा वो, ठीक है, 90 मीटर उसने दूरी चल ली है। अब उसने कहा है उस 3 सेकंड बाद उसी बिंदु से बी जो है, बी 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से ए की ओर ए का पीछा करना शुरू करता है, ठीक है भैया। ए तो यहाँ पहुँच गया होगा, ए का पीछा करता इसी बिंदु से चल दिया भैया, वो भी क्या कर दिया उसने भी, वो भी चल दिया। तो भैया देखिए जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, चाल हमेशा माइनस करनी पड़ती हैं। 50 माइनस 20 सॉरी 30, तो कितनी हो जाएगी भैया, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल कम हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अब देखिए ये 90 मीटर की दूरी है, वो 20 मीटर प्रति सेकंड की अंतर है उससे तय करेगा वो, ठीक है भैया। हमने कहा भाई ठीक है, कट गई, तो कितने भाई 9/2 सेकंड, 9/2 सेकंड में वह उसको पकड़ लेगा। कब भैया, यहाँ के बाद में, यहाँ के बाद में, क्योंकि ये दूरी तय कर लेगा, यहाँ के बाद में कितने में पकड़ लेगा,
कितनी देर भैया 9/2 सेकंड में उसको पकड़ लेगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इसलिए, नहीं क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब भैया 9/2 सेकंड में उसको पकड़ लेगा। तो देखिए यहाँ के बाद में, यहाँ के आगे जब चलेगी तो 30 मीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड है भैया, 30 मीटर प्रति सेकंड की उसकी स्पीड है। या 15 निम्मा कितना होता है भैया 135, कितना होता है 135, ठीक है, यहाँ लिख लो, ठीक है, ये नहीं यहाँ लिख लो बराबर, 15 निम्मा 135 होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब उसने कहा भैया जब 9/2 सेकंड तो भैया बी भी चला होगा, बी भी तो चला होगा, क्योंकि उसने कहा यहाँ तक की दूरी कितनी देर में तय की है, उसने 20 सेकंड में तय कर ली, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 9/2 सेकंड में तय कर लिया उसने। अब भैया उसके बाद जो चला है, ठीक है, ये भी चला है, ये भी चला, कितने सेकंड, कितनी देर, इतनी देर, इतने की चाल से इतने मीटर चल लिया। अब भैया अब चला होगा बी चला होगा कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। इसको काट लेंगे कितने, 25 निम्मा कितना जाएगा भैया 225 जाएगा, कितनी 25 निम्मा 225 जाएगा। 5 और 5 10 का 0 हासिल के लिए 1, 5 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और भैया यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3, यानी कि 360 मीटर चले हैं वो दोनों। यहाँ के बाद जो चले हैं 360 मीटर चले हैं वो, ठीक है, 360 मीटर। अब उसने कहा इसके और इसके बीच की दूरी बताओ, यहाँ की यहाँ तक की दूरी तो भैया 360 है, ठीक है। अब 90 और बची, 360 प्लस 90 कितना हो गया भैया 450 हो जाएगा, 450 मीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। और भैया आपको मैं बता दूं, ये जो सवाल है 2017 में CGL ने पूछा है, CGL ने पूछा है, ठीक है, देख लेना पेपर उठाकर CGL के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2017 में CGL में किसी न किसी सीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा, ठीक है। लेवल कोई नहीं कराता, मैं सबको पता है, लेवल कोई नहीं कराता, लेवल बस कराते हैं अपने बैक उसमें कराते हैं, ठीक है। जो लाइव क्लास नहीं चलती सभी बच्चों के लिए, पब्लिक मोड में जो वीडियो चलती हैं यूट्यूबर्स की, वो हाई लेवल नहीं कराते, ठीक है, वो प्राइवेट मोड में कराते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, उसने कहा भाई 10 की स्पीड से चल के वो 12 की स्पीड से चलेगा, ठीक है भाई, तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर की दूरी चाल अधिक चल सकता है, 1 किलोमीटर की जो दूरी है वह अधिक चल सकता है, ठीक है भैया। इनका एलसीएम ले लो पहले, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ये 6 बार और ये 5 बार, ये क्या है भैया किलोमीटर स्पीड है, ये क्या है भैया किलोमीटर स्पीड है। अब उसने कहा है तो उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है। दूरी पूछिए भैया, दूरी कितनी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारा समय निकल के आया, ये क्या है हमारा निकल के समय 6:5, ये क्या निकल के आया हमारा समय निकल के आया है। हमसे क्या पूछा है, उसकी दूरी पूछिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो दूरी क्या हो जाएगी चाल की होगी भैया, दूरी तो चाल से करनी पड़ेगी हमें, कितना हो जाएगा 5:6। अब भैया 10 की पूछिए, क्योंकि 10 था, यहाँ से लिया हमने ये, ठीक है, कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, तो कितना था 10 था, तो कितनी हो जाएगी भैया 10 थी, 10 की स्पीड से कितनी हो जाएगी भैया, अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 6:5 है यहाँ पे, और यहाँ 5:6 हो जाएगी, तो अपोजिट हो जाएगी। 10 की स्पीड भैया 5, ठीक है। कितनी दूरी तय की उसने, इतनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की है, इतनी दूरी उसने तय की है। जब वह चाल अधिक कर देता है तो वो कितनी दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर फालतू करता है, अधिक कर लेता है उतने ही समय में, ठीक है। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी मैच करेगा, ऑप्शन हमारा सी मैच करेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरा लेवल हाई लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि लेवल हाई है या स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। मैं धीरे से कम लेवल के सवाल लेके आ जाऊंगा, ठीक है। वैसे मेरा लेवल इतना लो नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। एक स्कूटर मरम्मत कराने के बाद
54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ठीक है भाई, जब उसने मरम्मत करा ली है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तथा मरम्मत कराने से पहले 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था। जब उसने मरम्मत करा ली है तो भैया 54 की स्पीड चल रहा है, ठीक है, और उससे पहले 48 की स्पीड चलता था। ठीक है भैया, मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय कर लेता है। भैया ठीक है, मरम्मत करा ली तो 54 की स्पीड हो गई उसकी। जब 54 की स्पीड हो गई है तो भैया 6 घंटे में तय की है उसने दूरी, तो कितनी दूरी तय की होगी, कितनी दूरी तय की होगी? 6 चौक 24 का 4 हासिल के लिए 2, 6 पंजे 30 और 2 32, कितनी भैया? 324 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने। आई बात समझ में? आगे क्या कहा उसने, मरम्मत कराने से पहले यह समान दूरी को तय करने में कितना समय लेता, यानी कि पहले कितना समय लेता? भाई 324 किलोमीटर की दूरी है और मरम्मत कराने से पहले उसकी चाल कितनी थी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। अब ठीक है भैया, काट लेते हैं। ठीक है, 12 दूनी 12 से काट लेते हैं, 12 चौक 48 बार जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? 6 वहाँ से और 2 8, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा भैया? 84। तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 3/4, 6 घंटे तो पूरे हो गए और 3/4, तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे मिनट निकल के आएंगी। 4 से ये 15 बार। ठीक है, तो 6 घंटा 15 थी 45, यानी कि 6 घंटा 45 मिनट में वह उस दूरी को तय करता यदि उसकी चाल कितनी होती? 48 होती। तो यही बात हमसे पूछी है, यही बात हमसे पूछी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। भाई ठीक है, 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसने यात्रा आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तो पैदल चली है भैया, और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उसने साइकिल द्वारा तय की है। किसके द्वारा भैया? साइकिल द्वारा तय की है। तो उसने कहा है कि पैदल तय की गई दूरी बताइए, यानी कि पैदल जो तय की गई दूरी है, ठीक है, वह किलोमीटर में उसने पूछी है। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके। उसने कहा भैया, एक तो भैया जब पैदल चला है वो, कब भैया? पैदल। ठीक है, पहली बार में वो क्या चल रहा है? पैदल चल रहा है। पहली बार में वह पैदल चल रहा है और दूसरी बार में वह साइकिल से चल रहा है। दूसरी बार में वह साइकिल से चल रहा है। ठीक है, तो उसने कहा है कि टोटल जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। कितनी है? 60 किलोमीटर की है। 6 की स्पीड से तय की है उसने। ठीक है भैया, और 12 की स्पीड से तय की है। 6 की स्पीड से और 12 की स्पीड से। हमने एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, तो भैया कितना जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना जाएगा? 12। तो भैया ये 2 बार और ये 1 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, टोटल 12 की दूरी थी। टोटल 12 की दूरी थी, लेकिन 12 की नहीं थी, वो कितने की थी? 60 की। कितने की थी? 60 की। तो भैया कितने गुना हो गए? 12 पंजे 60। तो इसको भी कर दें और इसको भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको कर दें और हम इसको भी कर सकते हैं। तो भैया ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ऐसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ऐसे ना करके हम एलिगेशन लगा दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, एलिगेशन लगा दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। एलिगेशन लगाते हैं भैया। देखिए, उसने कहा है कि 7 घंटे में तय करता है टोटल। ठीक है भैया, टोटल तो 7 घंटे में तय की है उसने। ठीक है, टोटल 7 घंटे में तय की है उसने। अब उसने कहा 60 किलोमीटर की दूरी है, तो पहले 6 से तय करेगा। ठीक है भैया, 60 किलोमीटर की दूरी है, 6 से तय करेगा तो कितने घंटे ले लेगा? 10 घंटे। ठीक है भैया, 10 घंटे ले लिए। दूसरी बार में 6
कितने की स्पीड से लेगा, 12 की स्पीड से। भैया 60 किलोमीटर की दूरी है और 12 की स्पीड से ले लेगा, तो 12 पंजे 60, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भैया 5। अब हमारा टोटल क्या आ गया, समय आ गया। अब हमारा टोटल क्या आएगा, समय आएगा। यहाँ भी समय, यहाँ भी समय, यहाँ भी समय। पहले हमने क्या लिया था, किलोमीटर अलग था और हमारा समय अलग बन रहा था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ा लेंथी हो जाता। अब उसने कहा है कि भैया जब उसने 60 किलोमीटर की दूरी है 6 की स्पीड से तय की होगी, 10 घंटे लगे होंगे, ठीक है भैया। अब उसने जब 60 किलोमीटर की दूरी है 12 से तय की होगी, 5 घंटे लगे होंगे। अब हमने टोटल उसका टाइम ले लिया, यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब यहाँ से जाएगा ये कितनी बार जाएगा भैया, 2 बार, और यहाँ से जाएगा ये 3 बार, 2 बार और जी 3 बार, 2:3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। टोटल दूरी कितनी थी, 5 थी। टोटल दूरी कितनी थी, 5 थी, लेकिन 5 नहीं, कितनी है भैया, 60 किलोमीटर। कितनी है, 60 किलोमीटर। कितने गुना है, कितने गुना है, 12 गुना। कितने गुना है, 12 गुना। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हमको भी 12 गुना कर दो। भैया ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 किलोमीटर, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी इसने किससे तय की थी, पैदल। तो पैदल पूछा हमसे, तो पहली बात कौन सी थी, पैदल की थी। पहली बात कौन सी थी, पैदल की थी। तो भैया कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा, ये करेगा ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में अब मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया, ठीक है। लेकिन और भी तरीके बहुत सारे हैं, अक्षय भी हो सकता है, जो पहले करा था उससे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है भैया एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है, ठीक है भैया 11 घंटे में। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। और भैया आपको मैं बता दूं 2018 CHSL का क्वेश्चन है, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको बता देता हूं 2018 में। तो उसने कहा कि भैया 11 घंटे में तय कर लेती है। हमने कहा भाई ठीक है, तो भैया पहली तो स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है और दूसरी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी एलसीएम लेंगे तो भैया इसका 150 से नीचे कोई एलसीएम नहीं आएगा, 150 से नीचे कोई एलसीएम नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 25 छिक्का 150, 5 और 6 11 घंटे हो गए। लेकिन उसने कहा है आधी दूरी, आधी दूरी, ठीक है। अब उसने आधी दूरी तय की है, आधी दूरी जो तय की है, ठीक है, आधी दूरी तय की है 30 की स्पीड से, तो उसको टोटल 11 घंटे लगने चाहिए। तो उसने कहा इस तो टोटल दूरी कितनी है, टोटल कितनी दूरी पूछी है हमसे, यानी दूरी कितनी है। तो 150 तो हो नहीं सकती, तो 150 की आधी भैया 30 के हिसाब से और आधी 75 25 के हिसाब से 11 घंटे नहीं बैठेंगे और ना ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये क्या हमें दुगनी कर देनी है, क्योंकि ये इससे दुगनी हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बातें हैं, दिमाग लगाने वाली बातें हैं, ठीक है। कोई ऐसा भी इसमें क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ मैं कि भाई गुना वाले क्वेश्चन डायरेक्टली उसकी एक वीडियो बना दी या इस तरह के क्वेश्चन। सारे ही सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। बकवास करने नहीं आया हूँ मैं, बस सीधी सी बात ये है, मैं बकवास करने नहीं आया हूँ कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलें बस, ठीक है, कि क्वेश्चन हल कैसे होते हैं, चीज़ों को समझना कैसे है। रट्टा नहीं मारना आपको, किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना। उसने कहा भाई पहले की स्पीड 30 थी, दूसरे की स्पीड 25 है। टोटल हमने एलसीएम लिया 150, हमारा एलसीएम आ गया। अब उसने कहा कि उसकी आधी दूरी जो है भाई 150 की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 75 के हिसाब से 30 के हिसाब से तय करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा, मिनट में बात बनेगी। और ना 25 के हिसाब से तो बन जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको हमने दूना कर दिया, क्योंकि ना ही हमारा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, तो 300। अब आप प्रूव्ड कर सकते हो इस बात को, आप प्रूव्ड कर सकते हो इस बात को कि देखिए प्रूव कर सकते हैं 150 की दूरी है, 150 इसकी आधी 150 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से तय की उसने, 30 की स्पीड से कितने घंटे लगे भैया, 5। अब भैया अगली 150 की स्पीड आधी हो जाएगी, ठीक है, यानी 25 तक तो 6 घंटे लगेंगे। बन गए ना, बने 11 घंटे, बन गए। लेकिन आप 150 से करोगे तो 11 घंटे नहीं बनेंगे। तो ये हमने बात सिद्ध कर दी है दोस्तों। मैं
प्रूव्ड भी बहुत आसानी से करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अगर किसी को कोई शंका है तो प्रूव्ड करके देख सकता है मेरे किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की। भैया 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय की है। यदि उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, और कुछ यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल से तय की हो। कुछ तो भैया पैदल तय की है, कुछ साइकिल से तय की है। अच्छा भैया ठीक है, टोटल हम ये क्या है, हमें दे रखा स्पीड दे रखी है, तो हम स्पीड पे ही काम करेंगे, स्पीड पे काम करेंगे। देखो क्योंकि ये इससे पूरा नहीं कटेगा, ऑप्शन से तो हो जाएगा, ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और मैं किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकता हूँ, मोस्टली लगभग 80 से 90% क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं अगर आप कर सको तो, ठीक है। अब देखिए 9 घंटे, अब उसने कहा इतनी दूरी, तो एवरेज टाइम कितना आ गया उसे, एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, कितनी थी भैया 61/9, 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेज स्पीड थी। और भैया पैदल कितनी थी 4 की, और भैया साइकिल से कितनी थी 9 की। पैदल कितनी थी 4 की, साइकिल से कितनी थी 9 की। मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में सॉल्व करते कैसे हैं, एग्ज़ाम में सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्विक माइंड कैसे लगाते हैं, ठीक है, रट्टा नहीं मारते, वो क्विक माइंड कैसे लगाते हैं। देखिए 4 है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब भैया घटा कर देख लेते हैं, ये कम है, ये ज़्यादा है। 61/9/4, 9 चौक 36, 36 में से 9 चौक, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, तो कितना होगा 61 माइनस 36 बटे कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 11 में से 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, तो कितना होगा 25/9, 25/9 हो जाएगा, ठीक है। घटा कर देख लीजिएगा। अब भैया ये 9 ज़्यादा है और ये थोड़ा कम है, तो 9 में से 9 में 61/9, 9 9 में 81, 81 में से 61 गए तो कितने बचे 20, 20/9 बचेगा। अब देखिए अनुपात में है, ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ गया 20:25 आ गया, 20:25 आ गया। अब भैया काटें इसे 4 बार और ये 5 बार, टोटल कितना हो जाएगा हमारा भैया 9, टोटल कितना हो जाएगा 9। अच्छा भैया, तो उसने कहा है कि साइकिल द्वारा तो उसने कितनी यात्रा पैदल तय की है, कितनी यात्रा पैदल तय की है। अच्छा भैया 4 क्या था उसका 4 घंटे, 4 घंटे और भैया 5 घंटे, 9 घंटे हो गए, 4 घंटे और 5 घंटे, 9 घंटे हो गए। अब भाई 4 घंटे में 4 की स्पीड से चला था वो, तो कितने की स्पीड तय की होगी उसने 16 किलोमीटर की, कितने की तय की होगी 16 किलोमीटर की। अब कह दे भैया इसको भी बता दो, तो भैया इसने कितनी दूरी तय की होगी, इसने कितनी दूरी तय की होगी, तो 9 की स्पीड से, 9 की स्पीड से 9 पंजे 45। अब जोड़ लो, टोटल 61 किलोमीटर बैठेगा, टोटल 100 किलोमीटर बैठेगा। तो उसने हमसे पूछा है कि पैदल कितनी दूरी तय की थी उसने, तो पैदल कितनी दूरी तय की थी 16 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की थी, 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की थी उसने, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, उसने कहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा अपनी साइकिल पर करना चाहता है। भैया ठीक है, यहाँ होगा आदमी और यहाँ तक की दूरी जो उसको तय करनी है, यहाँ आदमी होगा, ठीक है, यहाँ आदमी होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको तय करनी है, और ये 50 किलोमीटर की है। आई बात समझ में? छोटी छोटी बेसिक से बातें बता के चलूँगा आपको मैं, जिससे कि आपको आने वाले किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा घूम गया, उनका मेथड फेल हो जाता बिल्कुल, वहीं पे उसको समझ लो चारों खाने चित्त। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करता है अपनी साइकिल से, ठीक है भैया। वह अपनी यात्रा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, ठीक है भैया, 12.5 किलोमीटर की गति से तय करता है, और प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है, 20 मिनट का विश्राम करता है। तदनुसार वह व्यक्ति यात्रा की पूरी दूरी कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक चला ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर चला होगा, 1 घंटा चल लिया, ठीक है।
अगला चला होगा 12.5 किलोमीटर, तो भैया 1 घंटा यहाँ पे लगा होगा इसको। अब देखिए यहाँ तो गैप लेगा नहीं, यहाँ कितने मिनट का गैप लिया उसने, 20 मिनट का। अब भैया 20 मिनट का यहाँ गैप लेगा वो, बात समझ में आई, 20 मिनट का यहाँ गैप लिया, 20 मिनट का यहाँ गैप लिया, फिर चलेगा 12.5 किलोमीटर 1 घंटे में। अब भैया 20 मिनट का गैप यहाँ पे लेगा, और जैसे ही यहाँ जगह आएगा यहाँ 50 किलोमीटर पूरा हो जाएगा, बात समझ में आई, 50 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। कैसे, 12.5 12.5 25 हो जाएगा, 12.5 और 12.5 और चलेगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 25 और 25 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से उसने चलना शुरू किया, तो पहला गैप यहाँ पे लिया, दूसरा गैप यहाँ पे लिया, तीसरा गैप यहाँ पे लिया, चौथा गैप यहाँ पे लेगा, तो यहाँ पे लास्ट में पहुँच ही जाएगा, तो यहाँ का गैप काउंट नहीं होगा। और यही गलती हम बार बार करते हैं। देखिए 1 2 3 4 घंटे लगे भैया उसको, कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे, ठीक है भैया। 4 घंटे तो ये हो गए 20 20 20 20 20 20 कितने मिनट हो गई, 60 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गए भैया, 60 मिनट हो गई। और भैया 60 मिनट का कितना घंटा होता है, 1 घंटा। तो भैया 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5 घंटे, यानी कि 5 घंटे उसे लगे हैं, 5 घंटे उसको लगेंगे। तो यही तो पूछा हमसे, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए उसने कहा है एक कार कुछ दूरी 25 किलोमीटर 25 घंटे में तय करती है। उसने कहा भाई जो एक कार है वो एक दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो कार की गति कितनी है, कार की गति कितनी है। अच्छा भैया हमने कहा है कि वो 25 घंटे में दूरी तय करती है। कितने घंटे में, 25 घंटे में। ठीक है भाई, टोटल दूरी 25 घंटे में तय करेगी। अब देखिए 1/5, 1/5, ठीक है 1/5, 5 में से 1 कम कर दी उसने, 5 में से 1 कम कर दी, 1 कम कर दी तो भैया उसने 200 किलोमीटर कम कर दिया। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 किलोमीटर कम कर दिया। तो कितने गुना कम कर दी भैया उसने, 200 गुना। अब इसने कहा कि भैया हमको भी 200 गुना कर दो। ठीक है भाई, आपको भी 200 गुना कर देते हैं। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 2 0, 1000 किलोमीटर आ गया, 1000 किलोमीटर आ गया। बात समझ में आई, 1000 किलोमीटर आ गया। अब उसने कहा है कि वो 25 घंटे में तय करता है। ठीक है भैया, 1000 किलोमीटर की दूरी वो कितनी दूरी में तय करता है, 25 घंटे में। तो 25 चौक 100, तो उसकी चाल कितनी हो गई भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा है, यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। उसने कहा 1/5 कम कर देता है, यानी कि 5 में से 1 कम कर दिया तो 200 किलोमीटर कम हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी भैया, 200 किलोमीटर। कितने गुना, 200 गुना। अब ये भाई साहब नाराज हो गए, हमको भी कर दो भैया। ठीक है भैया, आपको भी कर दिया। तो कितनी आ गई, 1000 किलोमीटर। यानी कि वो दूरी जो थी वो 1000 किलोमीटर थी। बात समझ में आई। अब भैया उसने 25 घंटे में तय किया। उसने स्पष्ट बोला 25 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो 25 घंटे में तय कर, तो चाल कितनी हो जाएगी उसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। आई बात समझ में। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। उसने कहा भाई ठीक है, 15 घंटे में उसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसने कहा यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले। भैया 120 किलोमीटर की दूरी थी, वो 15 घंटे में तय करनी थी। बिल्कुल भूल जाओ कि आपको उसमें कुछ और भी जुगाड़ लगाना है। बात को समझो बस, जैसे क्वेश्चन कह रहा ऐसे ही करते चलो। उसने कहा आधी दूरी, उसने आधी दूरी वही कितनी, 60 किलोमीटर की जो दूरी है उसने समय का 3/5 समय में पूरी की है। यानी कि 3/5 समय में पूरी की है। यानी 5 समय था, 5 समय लेना था उसको, 5 समय लेकर उसने 3 समय में पूरी कर ली उसने। वही 5 की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। 15 घंटे है,
15 घंटे कितने गुना हैं? 3 गुना। इसको भी कर दो 3 गुना, 3 तिया 9, यानी कि उसने 60 किलोमीटर की दूरी 15 यानी कि 9 घंटे में तय कर ली है। आई बात समझ में? उसने आधी दूरी जो है, उसने कहा आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी इतने समय में, यहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन, इतने समय में पूरी कर ले। ठीक है भैया, पूरी कर ली उसने, तो शेष यात्रा शेष समय में, अब भैया 15 में से 9 घंटे में तो पूरी कर ली उसने आधी दूरी। ठीक है, अब हमारे पास घंटे बचे 6। हमारे पास कितने घंटे बचे भैया? 6 घंटे बचे हमारे पास। अब उसने कहा शेष कितनी दूरी रह गई? आधी रह गई होगी भैया, 60 किलोमीटर की दूरी ही रह गई होगी हमारे पास, 60 की ही। अब वो 6 घंटे में तय करनी है, 6 घंटे में तय करनी है। ठीक है, मैंने कहा भाई 6 घंटे में तय करनी है। चाल निकल के आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तय हो गई। अब उसने क्या कहा है? शेष समय में पूरी करने के लिए, शेष समय में 6 घंटे में शेष दूरी, आधी दूरी 60 किलोमीटर की, क्योंकि 120 में से आधी कितनी? 60, और 60 और 60 120 होता है। ठीक है, किस गति से चलाना होगा? किस गति से भैया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाना होगा। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। बात समझ में आई? यही तो आंसर है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाना पड़ेगा उसको। तो उसने पूरी स्पष्ट बात की, शेष समय में 9 घंटे में तय कर ली उसने 60 किलोमीटर की दूरी, 9 घंटे में उसने तय कर ली 60 किलोमीटर की दूरी, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दूरी आधी बची है, कितनी बची है? 60, वो 6 घंटे में पूरी करनी है, 6 घंटे में पूरी करनी है। चाल कितनी होगी भैया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा लेवल हाई है या थोड़ा अप है या थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ठीक है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से बतानी है, 0 से लेवल से, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, बता से आपकी समझ में आना चाहिए। लेकिन जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सभी के सभी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं नहीं पूछा हो। 2017 के बाद कहीं ना कहीं एसएससी ने पूछा होगा या रेलवे ने पूछा होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन उठाया मैंने, और थोड़े से दिमाग वाले क्वेश्चन थे। ये नहीं था बिल्कुल कि भाई इतने की स्पीड से इतनी स्पीड हो गई, चाल बताइए, ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल नहीं थे, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और प्रायोरिटी ज़्यादा देगा एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को, मुझे इतना पता है बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा मैं जल्दी ही। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।